एसएससी इजी दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं याद करने का तरीका, इसमें हम लोग देखेंगे। क्योंकि देखिए एक हमारा सीरीज चल रहा है एक्सरसाइज का, जहाँ पे आपको बहुत क्लियरली बता रहे हैं, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको इतना सारा जब फिक्स प्रिपोजिशन है तो उसको याद करने में कुछ ना कुछ ट्रिक होना चाहिए, तो वो इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं बी से, जो भी आज हमारा सबसे पहला। तो आपको देखिए क्या तरीका, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है बिलीव। ओके, हैंड राइटिंग के लिए माफ कीजिएगा। ओके, सेकंड है आपका बिलीव के बाद बिजी। क्लियर है? देन आपको रखना है बोरो। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे याद रखना। अभी आपको मैं कहानी बता रहा हूं, ठीक। देन आपका बर्डन, ठीक है। देन आपका ब्लेम, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको करना है, देखिए बिलीव कीजिए। आपको एक कहानी की तरह सुनिए। बिलीव कीजिए आज कोई भी इंसान बिजी है। बिलीव कीजिए आज कोई भी इंसान बिजी है। तो वो क्यों बिजी है? क्योंकि वो बोरो कर रहा है बर्डन को। ऑब्वियस सी बात है, किसी को गर्लफ्रेंड का टेंशन है, किसी को कोई चीज का टेंशन है, तो वो क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा बोरो कर रहा है, क्या? बर्डन को। ठीक है, तो बिलीव कीजिए आज कोई भी बिजी है, वो इसलिए बिजी है क्योंकि वो बोरो कर रहा है बर्डन को। ठीक है, और उसका जिम्मेदार वही है, तो उसी को ब्लेम करना चाहिए क्योंकि वो खुद से बोरो कर रहा है ना भाई। तो देखिए बिलीव के साथ क्या लगता है? इन। बिजी के साथ क्या लगता है? विथ। बोरो के साथ क्या लगता है? देखिए ऑफ भी लगा सकते हैं, फ्रॉम भी लगा सकते हैं। क्लियर है? ऑफ फ्रॉम दोनों होता है। बर्डन के साथ क्या होता है? विथ। एंड ब्लेम के साथ क्या होता है? फॉर। तो कहानी की तरह आपको याद हो गया। तो बिलीव कीजिए आज कोई भी बिजी है, वो इसलिए बिजी है क्योंकि वो बोरो कर रहा है बर्डन को। ठीक है, और उसका जिम्मेदार भी वही है, उसी को आप ब्लेम कीजिएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा तरीका। एक चीज सुनिए। कोई भी चीज अगर आपको बिलोंग कर रहा है, ध्यान दीजिए, कोई भी चीज आपको अगर बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली आपका वो बेनिफिशियल है आपके लिए, तभी तो। नहीं तो आप उसको क्या करते? हटा देते। कोई भी आपका बिलोंगिंग का चीज है, जैसे आपका मोबाइल है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी तो आप उसको रखे हुए। तो देखिए बिलोंग कोई भी चीज कर रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ये दोनों के साथ टू लगता है। क्लियर? याद हो क्या होगा आपको? आई थिंक याद हो गया। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट ले जाते हैं नीचे, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। चलिए ओके, तो नेक्स्ट है हमारा। अब देखिए यहाँ पे बी अवेयर आप सुने होंगे, आप जानते होंगे बी अवेयर के साथ क्या लगता है? ऑफ। क्लियर है? देखिए बी अवेयर रहिए, कहीं आपका हक का चीज या कोई चीज से आप क्या हो जाए? बेरिफ्ट ना हो जाए। क्या हो जाए? बेरिफ्ट। ये बहुत ही अच्छा एज अ वोकैब की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो बेरिफ्ट के साथ भी क्या लगता है? ऑफ। अच्छा, बेरिफ्ट का मतलब क्या होता है? वंचित होना। इन हिंदी क्या बोलते हैं? वंचित होना। अच्छा, बेरिफ्ट का और क्या साइन हो सकता है? आप जानते हैं कि साइनो जो भी होगा उसका सेम सेम होता है। चलिए एग्जांपल में दिखाते हैं। बेरिफ्ट का मतलब वंचित होता है, आप जानते हैं। डिप्राइव्ड का मतलब भी क्या होता है? वंचित, तो वो भी क्या लेगा? ऑफ। क्लियर है? अच्छा, एक और होता है डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब भी होता है वंचित, तो वो भी क्या लेगा? ऑफ। बोलिए क्लियर है? तो इससे दो चीज आपका क्लियर हो गया जो डी में आप पढ़ते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों चीज क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगर आप घर में एक चीज देखेंगे, क्या होता है कि घर से हमारी मम्मी या कोई भी घर से लेडीज निकलती है, तो वो क्या करती है? बिगिन करती है घर से निकलना, आगे बिगिन करती है। ठीक है, तो वो क्या करती है? उनका एक आदत होता है बार्गिन करने का, है ना? कहीं भी जाती तो बार्गिन करती हैं भाई, ये कुछ पैसा कम में दे दो, वो कुछ पैसा कम में दे दो। तो घर से औरत क्या करती? बिगिन की है। अब वो अगर सब्जी मार्केट में गई है तो बार्गिन स्टार्ट कर दी है। अच्छा, सब्जी मार्केट में क्या होता है? बिसेट होता है, मतलब चारों तरफ उसका क्या होता है? बिसेट का मतलब होता है सराउंडिंग। चारों तरफ क्या होता है? वेजिटेबल का शॉप होता है, फ्रूट का शॉप होता है। ओके, जहाँ पे बार्गिंग करती है, ऑब्वियसली बात है, वहीं पे ज्यादा बार्गिंग करती है। ठीक है, तो ये तीनों के साथ आपको क्या याद रखना है? क्या लगता है? विथ। होप इट इज क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, स्पेलिंग में अगर गड़बड़ होगा तो आप एक बार बोल दीजिएगा कमेंट में, हम आपको बता देंगे वहाँ पे अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो। चलिए अब चलते हैं दूसरा पे। अब एक ध्यान से सुनिए, एक कहानी की तरफ फिर से हम चलेंगे, आपको कहानी सुनना है। चलिए थोड़ा सा इसको नया कर देते हैं। ठीक है, एक कहानी की तरफ चलते हैं। पहले सुनिए। एक बच्चा बॉर्न हुआ, एक बच्चा जन्म लिया। ठीक है, जन्म लिया, बेचारा क्या था? ब्लाइंड था।
क्लियर है, जन्म लिया बेचारा ब्लाइंड था। तो क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है कि देखते हैं ना, उनसे कोई बेक करवाता है ओके रोड पे, तो एग्जाम्पल के तौर पे लेना है ठीक, याद करने के लिए, कुछ इसका गलत मीनिंग नहीं है। तो बेक करवाया, बच्चा अंधा जन्म लिया था, बॉर्न हुआ था ब्लाइंड, उससे बेक करवाने लगा रोड पे, ठीक है, ध्यान से देखिए। फिर क्या हुआ कि बच्चा ब्लश किया, ब्लश क्यों करता है देखिए, सपोज वो बच्चा कुछ काम किया, किसी का हेल्प किया, तो तारीफ करता है ना, वाह तुम कितना अच्छा है, तुम कितना टैलेंटेड है, तो बच्चा शर्मा जाता है ना, ब्लश करता है। ब्लश का भी बहुत मीनिंग है अलग तरह का, आपको बताएंगे, ठीक है। तब याद रखना, बच्चा जन्म लिया, ठीक है, ब्लाइंड जन्म लिया था, तो वो रोड पे बेक करता था, किसी का वो मदद किया या कुछ ऐसा किया जिसके चलते लोग उसका तारीफ के, कह रहे तो बहुत ही बेहतरीन लड़का है, तो आज बच्चा शर्मा जाता, हम लोग को भी कोई तारीफ कर देता, हम लोग ऐसे करके शर्माने लगते हैं। क्लियर है, तो ब्लश किया। अब ब्लश के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिए, वो जो भी करेगा जिंदगी में अपना, ठीक है, तो वो अपने लिए करेगा, उसका बेनिफिट वो उठाएगा, या तो अच्छा करेगा तो बेनिफिट उठाएगा, खराब करेगा तो बेनिफिट तो हो नहीं सकता उसका लाइफ में, ठीक है, तो वो बेनिफिट अपने के लिए करेगा। क्लियर है, अब चलिए इसको क्लियर करते हैं, फिर से एक बार कहानी सुनाते हैं। बच्चा बॉर्न लिया, ब्लाइंड था, तो बेक कर रहा था, ठीक है, एक आदमी उसका तारीफ किया, बहुत लोग रोड पे तारीफ करते हैं, ठीक है, तो वो ब्लश करने लगा, ठीक है, और इन फ्यूचर कुछ भी करेगा तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर, ओके। चलिए तो बॉन्ड के साथ चलते, बॉन्ड के साथ क्या है भैया, तीन है, क्या क्या, ध्यान से सुनिए। अगर आप पेरेंट के सेंस में लिया जाए, पेरेंट्स के सेंस में, तो होगा ऑफ, ठीक है, क्या होगा, पेरेंट्स के सेंस में लेंगे तो क्या होगा, बॉर्न ऑफ। क्लियर है, अच्छा ठीक है। अगर फैमिली के सेंस में ले जाएगा तो इन, बोलते हैं ना, अगर कोई राजपूत है तो ही बॉर्न्स इन राजपूत फैमिली, ओके, ही बॉर्न्स ऑफ जो भी है, जो भी पेरेंट है उनका नाम, ठीक है। और एक क्या होता है आप जानते हैं कि बॉर्न टू होता है, इसको याद रखिएगा, क्यों याद रखिएगा, क्योंकि ये पैसिव में यूज होता है, बहुत लोग गलती कर देते हैं, पैसिव वॉइस में यूज होता है, इससे एरर बहुत बार पैसिव में आ चुका है, तो जब भी पैसिव में यूज कीजिएगा तो बॉर्न टू लिखिएगा। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं ब्लाइंड का, आपको बताए थे, ठीक है। ब्लाइंड क्या करता है, यहीं पे इसको कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ब्लाइंड क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, आप अगर किसी के प्यार में ब्लाइंड है तो इन लव, आप एंगर भी बोल सकते हैं, ब्लाइंड इन एंगर हो जाता है, ठीक है। अगर आप, सिंपल सा बात है कि आई से रिलेटेड है, ठीक है, आई से रिलेटेड है तो भी इन होता है, ब्लाइंड इन वन आई, ओके। और अगर कोई चीज से आप ब्लाइंड हो रहे हैं, मतलब इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग अभी क्या करते हैं, अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं, तो वो ब्लाइंड टू हो जाते हैं उस समय, तो ये ब्लाइंड टू समथिंग मीन्स आप समझ सकते हैं कोई मिस्टेक, स्पेशली क्या होता है मिस्टेक के केस में, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। चलिए, अब बैक का तो यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, स्क्रॉल करता हूँ नीचे, तो यहाँ मैंने बैक बताया था, तो बैक का क्या होता है ध्यान दीजिए, बैक आपका दो लेता है, बैक फॉर समथिंग, ओके, अब बैक ऑफ पर्सन। क्लियर है, अब ध्यान से लीजिएगा, आप देखते होंगे कभी कभी एक कहानी की तरह से बताते हैं, सपोज कृष्ण भगवान के सामने एक औरत बेग कर रही है, तो कैसे कर रही है, बेग ऑफ कृष्ण भगवान कर रही है, लॉर्ड कृष्ण कर रही है ना, किससे बेग कर रही है, अगर कोई पर्सन से बोलेंगे तो बेग ऑफ लॉर्ड कृष्ण कर रही है, क्या कर रही है, बेग फॉर मर्सी। होप आपको समझ में आ गया होगा, तो बेग फॉर क्या कर रही है, मर्सी। किससे कर रही है, किससे कर रही है, तो बेग कर रही है किससे, बेग ऑफ लॉर्ड रामा, लॉर्ड रामा या लॉर्ड कृष्ण, ओके, बात क्लियर है। तो जब पर्सन के तौर पे यूज कीजिएगा तो बेग ऑफ, जब कोई चीज के लिए बेग कीजिएगा तो आप यूज करेंगे फॉर का। आई थिंक इट इज क्लियर। अब चलते ब्लश पे, था नीचे हमारा ब्लश, ठीक है। ब्लश क्या लेता है, दो चीज लेता है, आपको मैंने बताया था, एक होता है एट, जब आप प्रेस करते हैं किसी का, ठीक है, एक होता है आपका ब्लश फॉर, ठीक है, वो कब होता है, जब आप कोई फॉल्ट करते हैं, देखिए दोनों तरफ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, कोई बोलता है अरे तुम कितना स्मार्ट है, ये लड़का तो बहुत स्मार्ट है, तो आप क्या होता है, शर्माने लगते हैं, तो कोई आपका प्रेस किया तो आप क्या होता है, ब्लश एट होते हैं, उस केस में ब्लश एट लिया जाएगा। सपोज कभी कभी कोई गलती कर देता तो नहीं शर्माने, मतलब ब्लश करने लगता है, गलती करके होता है ना, लज्जित जैसा फील करने लगता है, वो ब्लशिंग,
तो उसके लिए यूज करते हैं ब्लश फॉर। आई थिंक इट इज क्लियर। याद करने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया था, वर्ब कैसे याद करना है। ओके, द लास्ट वन इज बेनिफिट। देखिए बेनिफिट को आप जिस तरीका से देख सकते हैं, एक होता है बेनिफिट फ्रॉम, कोई चीज से बेनिफिट करते हैं, और एक उसी का पैसिव में करिए बेनिफिट बाय, कोई चीज के द्वारा आपका बेनिफिट होता है। तो इसमें क्या एक्टिव पैसिव का खेल हो रहा है, तो आपको लगता है बेनिफिट फ्रॉम या बेनिफिट बाय होगा। तो यही दो चीज हो सकता है। आप ऐसे भी जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि कब आपको बाय लगाना है, कब आपको फॉर लगाना है। तो बस आपको याद रखना है बेनिफिट फ्रॉम, बेनिफिट बाय। क्लियर है। एक रिवीजन क्विक करेंगे, लेकिन पहले आप देख लेते हैं और एक दो बचा हुआ, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका बेंट ऑन। बेंट का मतलब जानते हैं, बेंट ऑन, इसको सिंगल सिंगल इसको याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बिगोट जानते हैं, कट्टर, बिगोट इन होता है। क्लियर है। एक और है आपका बैकवर्ड, बिगोट के साथ याद रखिए बैकवर्ड इन। जो पर्सन बिगोट होगा, कट्टर होगा, वो पीछे ही जाएगा ना, क्योंकि उसका सोच तो हमेशा कट्टर वाला है, तो वो पीछे ही जाएगा। तो बिगोट पर्सन हमेशा बैकवर्ड जाता है। ठीक है। अब लास्ट एक बचा हमारे पास, तो वो क्या है, बेस्टो। बेस्टो का मतलब जानते हैं, कोई चीज बेस्टो करते किसी के ऊपर, तो बेस्टो अपॉन करते हैं, है ना। तो क्लियर है। तो अब चलिए एक क्विक जल्दी से रिवीजन मार लेते हैं हम लोग, कैसे कैसे याद किए थे, स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला हमारा क्या था, पहला कहानी क्या था, कहानी याद रखना आपको, तभी आपको याद होगा, क्योंकि भर्व याद रहेगा तभी तो आप प्रीपोजिशन बता पाइएगा भैया, यूज तभी ना कर पाइएगा। सुनिए, तो बिलीव कीजिए, आज इंसान अगर बिजी है तो वो क्यों बिजी है, बिकॉज वो बोरो कर रहा है, बर्डन। ठीक है, बर्डन बोरो कर रहा है, इसी के चलते। और जितना भी उसका होगा, जो भी गलती होगा, उसका ब्लेम उसी पे जाएगा, क्योंकि वही बोरो किया है, बर्डन। क्लियर है। याद रखिए, बिलीव कीजिए, आज इंसान अगर बिजी है क्योंकि, बिकॉज बोरो कर रहा है बर्डन को खुद से। ओके, बहुत सारा टेंशन अपने आप से लेते रहता है। ओके, झगड़ा झंझट करके अपने टेंशन लेता है। ओके, बोरो कर रहा है टेंशन, तो उसका सारा ब्लेम उसी पे जाता है। तो ये आपको याद है, बिलीव इन, बिजी विथ, बोरो ऑफ फ्रॉम, बर्डन विथ, ब्लेम फॉर। ये कहानी था, याद रखना। कोई भी आपका बिलोंगिंग होता है, अगर आपका फोन, एनीथिंग जो आपका बिलोंग होता है, बिलोंग्स टू आपका होता है, ठीक है, तो वो सब क्या होता है, बेनिफिशियल होता है, तभी तो आप उसको अपने पास रखे, वरना कचरा में फेंक देते, नहीं तो आप उसको बेच देते। दैट मीन्स बिलोंग जो भी होता है वो बेनिफिशियल होता है। तो दोनों में टू लगता है। क्लियर कट, याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट था कि बी अवेयर रहिए, कहीं बेरिफ्ट ना हो जाए आप। बेरिफ्ट का मतलब आपको बार बार मैं बता दे रहा हूँ, वंचित होना इन हिंदी। उसी का दो साइनो है जो कि आ चुका है, डिप्राइव्ड ऑफ, डिवॉइड ऑफ। साइनो है तो ऑब्वियस बात है सेम प्रिपोजिशन लेता है मैक्सिमम केस में। तो बी अवेयर रहिए, कहीं आप बेरिफ्ट ना हो जाए, वंचित ना हो जाए। ठीक है। अब देखिए, औरत घर से हमारी लेडीज क्या करती है, वो बिगेन करती है, बार्गिन करना शुरू करती है वेजिटेबल शॉप में। और जो भी है, बीसेट का मतलब चारों तरफ, सोचिए चारों तरफ वेजिटेबल शॉप था, वहां जा जाके वो बार्गिन कर रही थी। तो बीसेट विथ होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा था, एक कहानी फिर से था। क्या कहानी था भैया, कि एक बच्चा बॉर्न, जन्म लिया ब्लाइंड, लिया बॉर्न ब्लाइंड, बेक कर करके अपना खाना पीना रास्ता में बेक कर करके काम चला रहा था। एक दिन कोई इंसान किसी का हेल्प किया तो वो उसका तारीफ कर दिया, तुम तो बहुत टैलेंटेड बच्चा है। तो वो शर्मा गया, ब्लश कर गया। और वो जो भी कर रहा है उससे उसी को बेनिफिट होगा, अच्छा करेगा तो उसको बेनिफिट होगा, और खराब करेगा तो आप जानते बेनिफिट तो नहीं होने वाला है उससे। ठीक है। तब इसको सेपरेट देखे थे, बॉर्न के साथ क्या होता है, अगर कोई पेरेंट्स होते हैं, बॉर्न ऑफ डॉक्टर आरबी सिंह, बॉर्न ऑफ किसी का अपने पापा का, तो वो पेरेंट्स के केस में ऑफ होता है, फैमिली के केस में इन होता है। ठीक है। बोलते हैं बॉर्न इन रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली से, बॉर्न इन सिंह फैमिली, बॉर्न इन गुप्ता फैमिली, जो भी होता है। और टू याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसिव में इसका आ चुका एरर एग्जाम में, इससे पहले बता रहा हूँ, बॉर्न टू होता है। ब्लाइंड में आपको मैंने बताया था, गुस्सा हो, प्यार हो, लव हो, कोई भी चीज में हो, क्या होता है, इन लेता है। और दूसरा क्या होता है, आंख से, अगर रियल में आप अगर ब्लाइंड है एक आंख से, तो आप बोलेंगे ब्लाइंड इन वन आई। क्लियर है। टू का मतलब क्या होता है, मिस्टेक को नजरअंदाज कर देना। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों का मिस्टेक को नजरअंदाज कर देते हैं, दैट्स द पॉइंट, लेकिन नहीं करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेक का बताते हैं। बेक का मैंने बताया था कि किसी पर्सन से बेक करते हैं, इफ यू आर बेगिंग, अगर आप किसी पर्सन से कर रहे हैं तो आप बोलेंगे बेग ऑफ दैट पर्सन। ठीक है। बेग ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान से अक्सर हम लोग बेक करते हैं, या किसी से भी करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सर से बेक करते हैं, प्लीज सर।
प्लीज। तो अगर बेग किसी इंसान से, पर्सन से कर रहे हैं तो बेग ऑफ। अगर आप कोई चीज के लिए कर रहे हैं, बेग फॉर मर्सी, बेग फॉर हैप्पीनेस, कोई भी चीज के लिए आप बेग कर सकते हैं, तो उसमें क्या लगेगा, फॉर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लश। ब्लश का बताया एट, प्रेज जब करेगा, जब आपका तारीफ होगा तो आप ऐड करेंगे, ऑब्वियस बात है। और गलती में भी आप ब्लश कर जाते हैं, ठीक है, तो वो फॉल्ट होता है। ओके, फॉल्ट के केस में फॉर लग जाएगा। अच्छा, बेनिफिट फ्रॉम बाई, क्लियर है। ओके, बेस्टो अपॉन बता दिया आपको मैंने, बेंट ऑन भी हो गया। और बिगॉट जो पर्सन होता है, कट्टर होता है, वो हमेशा बैकवर्ड ही जाता है, कभी आगे नहीं बढ़ता जिंदगी में। क्लियर है, दोनों में इन लगता है। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा, आपको ये तरीका का क्लास अच्छा लगा होगा, तो मैं इससे जल्दी से आपका बहुत सारा सिलेबस खत्म कर सकता हूँ। तो आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अभी के लिए थैंक यू।